अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू कीमे की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए कि मैंने यहाँ पर कीमा ले लिया है 1 किलो। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा, मशीन का नहीं लेना। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। इसके बाद हमें क्या चाहिए कि मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ की प्याज ली है और इनको इस तरह बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ मैंने ऑयल लिया है। ऑयल मैं इसके अंदर डालूँगी, ये सालन वाला जो बड़ा चम्मच है ये मैं 2 डालूँगी इसके अंदर। आप 3, बल्कि 3 डालना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इस गोश्त वाले सालन में ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मैं इसके अंदर अभी 4-5 जो हैं ये लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च जो होती है सो ड्राई वाली, वो डालूँगी और फ्राई करके इसको निकालूँगी। उन्हें फ्राई करके बाहर निकाली है। अब इसी ऑयल के अंदर हम अपने प्याज डाल देंगे और प्याज को हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे। इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे लेकिन हल्का सा जो लाइक गोल्डनिश कलर जो आ जाता है वो आएगा इसके ऊपर। यहाँ मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए हैं और जो बड़ी वाली इलायची होती है काली वाली, वो 2 मैंने ले ली है। इन दोनों को डाल के इसके अंदर हम इसको मिक्स करेंगे। अब देखें इसके प्याज का बड़ा प्यारा सा कलर हल्का सा आ गया है, गोल्डन गोल्डन सा हो गया है। फिर हमने इसके अंदर जो ऐड करना है वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है, 2 टेबल स्पून है। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इन जो 3 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जा चुके हैं उनको हम आपस में ऑयल के अंदर अच्छे से सॉटे कर लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है लहसुन अदरक का वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो हमारा कीमा था, जो धो के हमने कीमा रखा हुआ था, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और हम इसको करेंगे मिक्स करेंगे। फिर देखिएगा कि इसका जो कलर है वो कीमे का वो चेंज हो जाएगा। तो हम इसको अच्छे से पकाएंगे, नहीं थोड़ा सा उसको भूनेंगे, इससे कलर हम चेंज कर लेंगे कीमे का। अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो मैं इसके अंदर नमक डालूँगी 3 टेबल स्पून। ये मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर। अब इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। अब मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, यानी रेड चिली पाउडर मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करूँगी। इसके बाद 2 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा, यानी कोरिएंडर पाउडर। ये 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे। इन सारे मसालों को अच्छे से कीमे के अंदर हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और उसके बाद यहाँ पर मैंने ज़ीरे को अच्छे से कूट लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये भी 1/4 टीस्पून था। अब इन मसालों को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे और उसके बाद मैं इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर मैंने यहाँ पर 5 से 6 टमाटर ले लिए, उनको मैंने कट कर लिया इस तरीके से, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इनको ऐड करने के बाद अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे अच्छे से आप इसको करें मिक्स। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के छोड़ दूँगी। मैंने पानी इतना डाला है जिसमें हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। तो मैंने तकरीबन 1 गिलास इसके अंदर पानी डाल दिया है और पानी डाल के इसको जब बॉयल आएगा उसके बाद हम इसको कवर करके 45 मिनट्स के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। अब जो है हमने इसको छोड़ दिया है। अब ये देखिए हमने जो इसको फ्राई की थी साबुत लाल मिर्चों को, ये क्योंकि फ्राई होने के बाद जो है वो आराम से हाथों से आप जब इसको प्रेस करेंगे तो आराम से इसका चूरा हो जाएगा, यानी इस तरह के पीसेस हो जाएंगे आराम से, क्योंकि क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप इसको हाथों से ही कूट लेंगे। टुकड़ों में इसको आपने कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर 4 से 5 आलू लिए, इनको इस तरीके से छोटा छोटा मैंने कट कर लिया है। फिर यहाँ पर मैंने लिए हैं हरे मिर्च लिए हैं मैंने 4 से 5, इसको हाफ़ कट कर लिया है। और ये जूलियन कट मैंने अदरक ले ली है। यहाँ पे मैंने धनिया को बारीक बारीक कट कर लिया है। अब 45 मिनट्स हो चुके हैं तो हम देखते हैं इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है। अब हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है ताकि टमाटर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और टमाटर से अलग से नज़र ना आए। अब देख सकते हो ऑयल इसके ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर अपने आलू शामिल कर देंगे। जो हमने आलू काट के रखे हुए हैं ये आलू मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब आलू ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे जब तक इसके अंदर साइड से ऑयल नहीं आना शुरू हो जाता। फिर आप इसको अच्छे से भूनना स्टार्ट करेंगे। अब जो साबुत लाल मिर्च हमने फ्राई की थी और हाथों से इसको हमने पीस लिया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अब हम इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे कि जिसमें हमारे सिर्फ आलू अच्छे से गल जाएं।
तो आलू गलने की जितना मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसको कवर करके बिल्कुल हल्की आँच पे छोड़ दूँगी ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएँ। आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं तो मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दूँगी और जो हमने हरी मिर्चें काटी थी मैं इसके अंदर आधी ऐड करूँगी और आधी बाद में ऐड करूँगी। और सारी अभी ऐड कर दूँगी तो कलर जो है काफ़ी डिम हो जाएगा, तो आधी जो है मैं बाद में एंड में ऐड करूँगी। इनको मैं अच्छे से कर दूँगी मिक्स और उसके बाद फिर हम इसको दम पे रख देंगे बिल्कुल हल्की आँच पे 5 से 6 मिनट के लिए। और यहाँ हमारा सालन तकरीबन रेडी हो चुका है। तो अब यूँ है कि मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो हरी मिर्च हमारी बाकी थी, जो हमने हाफ़ कट की हुई थी, हरी मिर्च मैं ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर जो डालूँगी, जो हमने जूलियन कट जो हमारे पास अदरक थी वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। जो जिंजर हमने कट की हुई थी जूलियन कट बारीक बारीक, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे छोड़ दूँगी। जितने भी हमने कट की हुई थी अदरक वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब मैंने यहाँ पर कोयले के 2 पीसेस गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने दम पे छोड़ा हुआ था सालन, ठीक है, हमने इसको जो है फ्लेम को ऑफ़ कर देना है क्योंकि सालन रेडी हो चुका है। हमने ये करना है कि इसके अंदर कोई भी आप कटोरी ले लें या कोई भी फॉइल रखें, कुछ भी आप या रोटी का ब्रेड का पीस रखें और उसके ऊपर मैं अब ये कोयला इसके ऊपर रख दूँगी और उसके बाद हम इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स जो है ऑयल के ऐड करेंगे और इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे ताकि हमारे कीमे को मज़ेदार सा कोयले का धुआं लग जाए, बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। आप जल्दी से इसको कवर कर दें और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें तो बहुत ही मज़ेदार आपका जो कीमा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ही मज़े का कीमा रेडी और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। अब ये जो हमने कोयला रखा है इसे कटोरी को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार आलू कीमा, जो कि इंतहाई मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। इसके ऊपर सारा ऑयल आया हुआ है। मैंने इसकी बहुत लाइट सी ग्रेवी रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसको थिक नहीं रखा क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा भुना हुआ बनाते हैं, तो मैंने हल्की सी ग्रेवी रखी, लाइट सी ग्रेवी रखी। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू कीमा रेडी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी। धनिया मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है, ये धनिया मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। इस तरह धनिया से हम गार्निश करेंगे, धनिया से लुक भी बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ हमारा बहुत ही मज़ेदार आलू कीमा रेडी है, इंतहाई मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको सहरी में बनाएं, सहरी में जब आप इसको पराठे के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त जो रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई, वीडियो पसंद आई, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।